तो काला वेब सीरीज आ चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। 2018 में एक रजनीकांत सर की एक मूवी आई थी जिसका नाम था काला, वो एक मूवी थी और अब ये वेब सीरीज आ चुकी है। इसके कहानी भी फ्रेश है और जो कैरेक्टर्स है वो भी एकदम नए हैं और एकदम फ्रेश है। कहानी में दम भी है और सस्पेंस का एकदम तड़का भी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि हम लोगों को क्या ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं। ये एपिसोड में टोटल 8 एपिसोड है और कुल मिलाकर टोटल 5 घंटे होते हैं ये वेब सीरीज़ को कंप्लीट करने में। तो आइए जानता है इस सीरीज़ के रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत कहानी बता देता हूँ कि यहाँ पर है IB ऑफिसर ऋत्विक। अब इस बंदे को एक अनजान व्यक्ति से कॉल आता है और वो बोलता है कि नमन आर्या करके जो है उसका धंधा पूरा अलग है और इलीगल है। IB ऑफिसर होने के नाते ये जो ऋत्विक है वो नमन के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि नमन का जो असली कारोबार है वो है रिवर्स हवाला। और इस वजह से वो नमन आर्या को पकड़ने के लिए अलग अलग सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी पूरा पॉलिटिकल खेल है और यहाँ पर भी ऋत्विक के साथ भी पॉलिटिकल खेल खेला जाता है। ये जो नमन है उसके पास अंधा पैसा है और किसी भी IB ऑफिसर को खरीदने की औकात है। अब ये पैसे से ऋत्विक को फंसा भी देता है और उसी के घर में ब्लैक मनी छुपा देता है, जिस वजह से ऑब्वियसली सरकार उसे गद्दार घोषित करती है। अब ऐसे में सवाल सिर्फ एक उठता है कि कैसे ऋत्विक जो है वो नमन को सजा दिलवाएगा। ये सब जानने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने होंगे। ऊपर वाली जो भी मैंने कहानी आप लोगों को बताई है वो आप लोगों को सुनने में सिंपल लगेगी, लेकिन असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे भाई। इस क्राइम ड्रामा सीरीज में आप लोगों को सस्पेंस भी देखने को मिलेगा, थ्रिलर भी देखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत लव स्टोरी भी देखने को मिलने वाली है। पूरे सीरीज में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आता है जिसका अंदाजा आप लोगों ने कभी लगाया ही नहीं होगा। वेब सीरीज के डायरेक्टर और राइटर बिजॉय नाम्बियर ने इस तरह से इस सीरीज को बनाया है कि आप लोगों को पूरे 8 एपिसोड देखने होंगे, तभी आप लोगों को पूरी कहानी समझ आएगी। और वही हर एपिसोड के एंड में आप लोगों को एक सस्पेंस छोड़ता है जिससे कि आप लोगों को अपनी सीट से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पर अविनाश तिवारी इस सीरीज की जान है और दूसरी तरफ हम लोग देखने जाए तो जितिन गुलाटी जो है वो इस सीरीज का एक सरप्राइज एलिमेंट है। यदि इन दोनों ने अपने काम में अगर कुछ भी चूका होता तो पूरा सीरीज का मजा किरकिरा हो जाता। अविनाश तिवारी ने अपनी एक्टिंग से मेरा तो दिल जीत लिया है मेरे भाई, आप लोगों का पता नहीं। वहीं दूसरी ओर जितिन गुलाटी की बात करें तो यहाँ पर उनकी सादगी, उनके डायलॉग्स और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ही काफ़ी है पूरी सीरीज़ को खींचने के लिए। इन दोनों के अलावा अगर बात करें तो विनोद मेहरा और ताहिर शब्बीर ने भी काफ़ी मेहनत की है। अब इस सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो एकदम जोरदार है। यही हम लोगों को अगर 8 एपिसोड के बदले 7 एपिसोड दिखाए जाते तो सोने पे सुहागा हो जाता। कहानी दमदार है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर मुझे बहुत पसंद नहीं आया है और वो सस्पेंस हम लोगों को बिल्ड नहीं करके देता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप लोगों को क्राइम ड्रामा वाली सीरीज़ पसंद है तो ये सीरीज़ को एक मौका आप ज़रूर दे सकते हो। आप इस वजह से अपने फैमिली के साथ भी ये सीरीज़ देख सकते हो। यहाँ पर ऐसे कुछ सीन्स है नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक लेस्बियन वाला सीन है और थोड़ी बहुत गालियाँ वगैरह भी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पर खून खराबा भी दिखाया गया है, लेकिन इतना नहीं दिखाया गया है जितना ज़रूरत है उतना ही दिखाया गया है। यहाँ पर पूरी कहानी कलकत्ता के बेस है तो यहाँ पर आप लोगों को बीच बीच में बंगला लैंग्वेज सुनने को मिलेगी, तो उसके लिए आप लोगों को कैप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल ये सीरीज़ को मैं देना चाहूँगा 5 में से 3.5 स्टार। तो चलो ये रही था मेरा आज का रिव्यू काला सीरीज़ के ऊपर जो कि अभी हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है। तो क्या आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी है या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।